माशाल्लाह नवीद तनोरी साहब ने कंपनी प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान के बारे में बहुत ही शानदार अंदाज में बताया। इनके लिए एक बार भरपूर ताली। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को सुना था, तो बिल्कुल आप ही की तरह बैठकर सुना था, तो बहुत सारी बातें समझ आ रही थी और बहुत सारी बातें सर से गुजर रही थी। तो मैं भी एक अजीब सी कैफियत में था, पीछे की एक कुर्सी पे बैठा हुआ। तो दो तीन बातें ही समझ में आई थी पूरी गुफ्तगू में। बात ये समझ में आई थी कुछ बंदे लगाने हैं और कोई एक लेफ्ट पे लगाना है, कोई एक राइट पे लगाना है, और इस तरह ये काम आगे बढ़ेगा और इतने सारे डॉलर जेब में आ जाएंगे। मैं क्योंकि बड़ा सादा सा आदमी हूँ, मुझे इतनी ही बात समझ में आई थी। कोई मेरे जैसा सादा बैठा है जिसे इतनी ही बात समझ में आई है? अच्छा माशाल्लाह सारे यहाँ समझदार लोग हैं, दैट्स गुड। तो मैं ये चाहूँगा आज जिन दोस्तों ने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को सुना है, सुनने के बाद अक्सर हम जो है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी असल में हमारे साथ अच्छा कभी नहीं होता। तो दूध का जला जो है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, और कभी अच्छा हो जाए तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम पर इतना मेहरबान क्यों है। ऐसा है या नहीं है? कोई आदमी अगर रोड पे हमें लिफ्ट दे दे तो वो भी हमसे डर रहा होता है और हम उससे डर रहे होते हैं। लिफ्ट ले लेते हैं हम, फिर भी हम दोनों एक दूसरे से डर रहे होते हैं कि अल्लाह खैर करे, बंदा ठीक निकले। ऐसा है कि नहीं है? यानी हम लिफ्ट लेने पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी अगर हमारे साथ इतनी बड़ी बात हो रही हो कि जनाब आप कमा सकते हैं 10 करोड़ रुपए, ये बात हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। ये कंपनी हम पर इतनी मेहरबान क्यों है, ये हमें इतने पैसे क्यों दे रहा है और कहां से दे रहा है? ये सवाल आपके जहन में पैदा हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो मैंने कर दिया। ऐसा है कि नहीं है? तो इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हमेशा हाफ नॉलेज, सतही इल्म जहालत से ज्यादा खतरनाक होता है। ये जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है ना, लिटिल बिट, ये आदमी जाहिल आदमी से ज्यादा खतरनाक होता है। वो कहते हैं ना नीम मुल्ला जोर से बोलते हैं, नीम मुल्ला और नीम जान को आ जाता है। हिकमत की 2000 बातें सीखी हूँ, ऐसा ही है ना? तो हमें दूरी सी जो नॉलेज होती है वो हमेशा नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल ये पैदा होता है ये कंपनी हमें इतने पैसे क्यों दे रही है और कहां से दे रही है? बहुत सिंपल इसकी लॉजिक है। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बनती है, दुनिया में दो ही काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है और सेल होती है। ऐसे ही है ना? या तो किसी चीज को बनाया जाता है, किसान मेहनत करता है और मंडियों में बेचा जाता है। ऐसे ही है, फैक्ट्रियों में कोई चीज बनती है और बाजारों में बिकती है। इसी तरह हम अगर जरूरत है जिंदगी की तमाम चीजों पर नजर डालें, हर चीज इसी तरह सेल हो रही होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाए, मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ बहुत आसान ताकि लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए आसानी से। एक कोल्ड ड्रिंक, अभी यहाँ बहुत सारे आगे वाले टेबल वाले लोग पेप्सी पी रहे हैं, बाकियों को नहीं दी इन्होंने। एक रेगुलर पेप्सी कितने की मिल जाती है? 25। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ बहुत सारे लोग अपनी जेब से पीते हैं। मैंने अक्सर महफिल में पूछा तो लोग बराबर वाले को देख रहे होते हैं, यार मैंने तो कभी बिल दिया ही नहीं, बिल के टाइम पे टेलीफोन आ जाता है। ऐसा ही है ना? तो 25 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं वो 250 ml एक गिलास पानी होता है सर, और कोल्ड ड्रिंक हम दुकानदार को वापस कर देते हैं। अब आप सोचिए जो फैक्ट्री वो कोल्ड ड्रिंक्स बना रही है वो हजारों लाखों गैलन के हिसाब से बना रही है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर वो कोल्ड ड्रिंक तैयार हो रही है तो क्या ख्याल है कंपनी को कॉस्ट कितने की करती होगी? 4 रुपए। डॉक्टर साहब बना के दे रहे हैं आपकी। और कोई दोस्त पीछे से जो नए दोस्त आए, खास तौर पे उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ जो पहली बार इस सेमिनार में आए हैं। आपके ख्याल से कितने की कोल्ड ड्रिंक पड़ जाती होगी? हाँ, बड़े आहिस्ता से बोल रहे हैं। अच्छा, ओके, गुड। हाँ, यहाँ ऑडियंस ने मुझे जवाब दिया 4 से 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हमें पड़ती है। सर मैं कहता हूँ कंपनी बहुत बड़ी है, इन्वेस्टमेंट है, पार्टनर हैं, एक्सपेंस हैं, उसके तमाम खर्चे और प्रॉफिट भी अगर हम ऐड कर दें तो मैक्सिमम 10 रुपीज का है वो एक गिलास पानी। ऐसा है कि नहीं? पर आप तक मुझ तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपए वाली चीज 25 रुपए की हो जाती है। एग्री करते? ये दरमियान के 15 रुपए कहाँ चले जाते हैं? That's good। ये 15 रुपए उन लोगों की जेब में चले जाते हैं जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट सेल होता है। उसमें शामिल होता है डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और वो जो कह रही है सोनिया कोको कोला पिला दे
यानी एडवर्टाइजमेंट। ऐसा ही है ना, वो जो कह रही है क्या वो फ्री में कह रही है, और जो उसको दिखा रहा है टेलीविजन पे क्या वो फ्री दिखा रहा है? हरगिज नहीं। एक बहुत बड़ा बजट मीडिया की मदद में प्रोडक्ट पर यूज होता है। और ये बात सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की हद तक नहीं है, हम जरूरत जिंदगी की हर चीज इसी तरह रिटेल से बाय करते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे चैनल को पे कर रही होती है। इसी तरह वर्ल्ड ग्लोबल नेटवर्क वाले भी हाजी सनाउल्लाह नहीं है कि मैं बोलूं जनाब ये बड़े नेक लोग हैं, ये भी प्योर बिजनेसमैन लोग हैं। ये इस कंपनी की प्रोडक्ट है हेलो डिवाइस, जो अभी नबी साहब आपको बता रहे थे। तो कंपनी अगर ये आपको मुझे $250 की दे रही है तो कंपनी को $250 की नहीं पड़ती, बट कंपनी बहुत जेंटलमैन है, आपको डे 1 बता रही है कि जनाब हमारी इस प्रोडक्ट में 100 सेल वॉल्यूम है, SV, यानी ये वो मार्केटिंग बजट है जो आप और मेरे दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप और मैं वो काम करें जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर ने करना था। अगर हमने ये काम किया तो ये सारे के सारे पैसे हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। पानी मिल जाएगा आधा गिलास? पानी का दिया। अब यहाँ मौजूद नए दोस्तों में से ऐसे कितने दोस्त हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे? कोई है जो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेगा और चाहेगा 10 करोड़ रुपए कमाना? जल्दी से आगे बढ़ा दें सर, आप आ जाएंगे। और कौन था? अच्छा, बाकियों ने हाथ नीचे कर दिया, आप भी आए। प्लीज 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 आप आइए। पानी मिलेगा बेटा? थैंक यू सर। आपका नाम? ये एक दोस्त है, इनका नाम है अली शेर। आइए। मोहम्मद इरफान भाई, फर्स्ट टाइम आए आज, जिसको सुना आपने। सबसे पहले तो मैं आपको इन दोस्तों के लिए करेंगी इन्होंने। अच्छा, अब आप दोनों दोस्तों ने माशाल्लाह इस बिजनेस को समझा, अब आप इसको करना भी चाहते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, आप इस बिजनेस में किस तरह काम करना चाहेंगे? सबसे पहले किस दोस्त को अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे? जी सर, मैंने तो गलत बात पूछी। क्या मुद्दा कैसे करेंगे, थोड़ा सा बताएं। ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या करने का मुद्दा नेक्स्ट? जो प्रोडक्ट मैंने बताई है वो आप ले लेंगे, और उसके बाद वर्किंग कैसे करेंगे? जैसे मैंने गाइड किया वैसे आप दूसरों को गाइड करेंगे। गुड। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो है वो एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। हमारे ये दोस्त हैं और ये कह रहे हैं जिस तरह आपने लोगों को गाइड किया है मैं बिल्कुल उसी तरह लोगों को गाइड करूँगा। अज्यूम कर लीजिए ये आपके अच्छे दोस्त हैं, आप इन्हें समझाइए वर्ल्ड जीएन के बारे में कुछ। आप मिलाएं दोनों, बात करें, आप समझ लेंगे। अपनी गाड़ी देख रहे हैं, मैं बैठ गया, बताइए इनको बिजनेस के बारे में। ट्राई तो करें। अरे यार आपको इधर देखो ना, इधर बात करो। आपके बंदलों में इधर है नहीं, आप नहीं देख रहे, बताओ। हाँ, यहाँ बात करो। एक अच्छे दोस्त से कैसे बात करोगे? अभी तुमने कहा मैं जाके दोस्तों से बात करूंगा, उन्हें थोड़ा समझ लो। आपका बताएं, उन्हें मत देखे ना, आप इनसे बात करें प्लीज। अच्छा चलिए बात, हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं। आप लाने हैं, बिस्तर वाले छोड़ूंगा नहीं आपको, आप छोड़ दिया इसको इंशाल्लाह करना है। आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद यकीनन आप लोगों को जो है वो बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। आप समझ लें आप एक अच्छे हैं, इनसे आप कैसे बात करेंगे इनके बारे में? आपको मिला है, बात तो घर से बात करें।
अगर तुम्हें बाहर एक दोस्त मिले और इसी तरह तुमसे बात करे, तुम आओगे? हैं? तुम बहुत ही शरीफ आदमी हो। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए तमाम दोस्तों ने यहाँ से जाने के बाद ये गलती लाजमी की है। यहाँ इन दो दोस्तों को बुलाकर ये प्रैक्टिकल कराने का एक मकसद है, एक चीज है। क्या ख्याल है, जिस अंदाज में ये इन्हें बता रहे हैं उसके बाद इन्हें आना चाहिए? हरगिज़ नहीं। ऐसा ही है ना? अगर आपने यहाँ से जाने के बाद ये गलती करी जो मैंने अभी प्रैक्टिकल करवाया है आपके सामने, दो दोस्तों को बुलाया कि जी एक दूसरे को बताएं, तो ये बता नहीं पा रहे, ऐसा ही है। तो यहाँ बताने का काम सीनियर का है, आपका काम सिर्फ इतना है आप सिर्फ टाइम लें और जो वर्ल्ड जीएन में ऑलरेडी जिन दोस्तों ने आपको बुलाया है उनके साथ अगर आप टाइम रखकर उनकी मीटिंग कराएंगे तो आपकी मीटिंग बहुत अच्छी सक्सेसफुल होगी। अंडरस्टैंड? इन दोनों दोस्तों की जब ये आप खुद से करने की कोशिश करते हैं तो हम इस काम के अच्छे रिजल्ट नहीं लाते, बल्कि हम अपने आप को नाराज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सुनने के बाद समझते हैं ये तो बड़ा मैजिक, मैं जाऊंगा जाके लोगों को बताऊंगा, एक लेफ्ट पे आएगा एक राइट पे आएगा और ये काम बढ़ता चला जाएगा। भैया 10 करोड़ आ गए, कोने वाले मकान का तो छोटा कर लो। ऐसे ही है ना? और घर जाके बोला बस अब देखना बेगम, अगर शादीशुदा है, और अगर नौजवान है तो अम्मा को बोलता है बस तब जॉब वॉब पे नहीं जाता। मैं आज ही सुनकर आया हूं मैं नवीद तनोली को, और उसके बाद राणा साहब भी एक आए थे, उन्होंने बताया ये सब कुछ हो जाएगा, यकीनन ये हो जाएगा, मगर इसके लिए आपको प्रैक्टिकली इस काम को समझकर करना